देखो शिल्पी, कोमल, प्रियांशु, इस बात को समझने की कोशिश करो कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी है अपने विचारों को शुद्ध करना, और उसे विचारों को, जैसे शरीर का जो भोजन होता है अनाज, उससे शरीर को शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का भी भोजन होता है। पहले तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो जीवन है, सर अपने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जीवन का मतलब होता है शरीर और आत्मा के संगम से बना हुआ उपहार। अगर किसी व्यक्ति के पास शरीर है और आत्मा है, और उससे जो उपहार ईश्वर ने दिया है मनुष्य को, ठीक है, उसे कहते हैं जीवन। यानी कोई भी इंसान बिना शरीर के भी जीवित नहीं है और बिना आत्मा के भी जीवित नहीं है। इस भौतिक जगत में अगर जीवन संभव है तो शरीर भी संभव है और उस आत्मा भी अनिवार्य है। बिना आत्मा के देखते उस शरीर को लोग जला डालते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि शरीर को तो हम खाना खिला देते हैं, बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन आत्मा को खाना नहीं खिलाते हैं, जिससे ये कलह देखने को मिलता है या तरह तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। अगर विचार, अब आत्मा का भोजन क्या है? अच्छा विचार। आत्मा का भोजन क्या है? अच्छा विचार। अगर अच्छा विचार होगा, आत्मा अच्छा है, तो शरीर अपने आप अच्छा हो जाता है। और जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करना पड़ता है, बैटरी, मोबाइल का बैटरी दिन भर यूज करने के बाद शाम को डाउन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी टाइम टू टाइम एवरी डे रिचार्ज करने चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बाबू। तो चलिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है गीता का सहारा लेना। गीता के कुछ शब्दों को हम लोग समझते हैं। गीता में है क्या? बहुत सारे लोग भोगों में तन्मय रहते हैं, यानी अच्छे खाने पीने के, ये भी खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, मीट मुर्गा खाने के चक्कर में रहते हैं, या खीर पूरी और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा या एसी रूम, इन्हीं सभी के चक्कर में वो लोग लगे रहते हैं बाबू। तो जो भी ऐसे चीज लोग हैं जो भोगों के चक्कर में लगे रहते हैं और कर्म फल के प्रशंसक होते हैं, यानी कर्म फल को ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मानते हैं, यानी कहते हैं कि जैसे कोई भी काम वो करते हैं तो फल की इच्छा से ही करते हैं। जैसे हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, हम आज इसको 100 रुपया दे रहे हैं तो कल इससे 200 रुपया ले लेंगे। ऐसे जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, उनके नजर में स्वर्ग ही सबसे उत्तम वस्तु है, और जिसके नजर में स्वर्ग ही सबसे बड़ी वस्तु है। स्वर्ग मतलब क्या? महंगा से महंगा शराब पीना, है ना, अप्सराओं का नृत्य देखना, सबसे स्वादिष्ट भोजन करना। तो स्वर्ग ही सबसे उत्तम वस्तु है बाबू। जिनके नजर में ऐसे लोग मूर्ख हैं, ठीक है, और ऐसे लोग ही दिखाऊ शोभा में विश्वास करते हैं। वो अपने बालों को कैसे कैसे झाड़ते हैं, काटते हैं, कपड़े कैसे कैसे पहनते हैं, पता नहीं, अजीबोगरीब तरह के रंग बिरंगे अपशब्द बोलते हैं, होली मनाते हैं अपशब्दों का। इंसान न हो करके साफ हो जाता है, जहरीला, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, तरह तरह की भावनाएं रखते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ऐसे लोग जो है ना, वो दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं। अगर ऐसे लोगों को पैसे का लालच दिया जाए, किसी की हत्या करने को कहा जाए, तो पैसे के लिए वो हत्या भी कर देंगे। अगर पैसे का लालच दिया जाए तो भाई भाई को लड़वा सकते हैं ऐसे लोग।
और ऐसे ही लोगों के कारण ऐसे लोग जो हैं वो जब भाई होते हैं तो अपने सगे भाई से भी लग जाते हैं बाबू। तो इनको ये दूसरों की बुद्धि पे चलने वाले हैं और रात दिन भोग विलास में युक्त है। इनका दिमाग कभी भी सही गलत का फैसला नहीं ले सकता है। बहुत सारे लोग शराब पीकर गाली गलौज करते हैं क्योंकि उनका दिमाग उस शराब ने हर लिया है। सर ने एक वीडियो भी यूट्यूब पे भेजा होगा शराब से संबंधित। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं बाबू। बहुत सारे लोग तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई अग्नि देव, कोई वर्षा देव, कोई अन्न देव, दुनिया भर के देवी देवताओं के पूजा पाठ में मग्न रहते हैं। कारण उनको भोग करना है, वो चीज चाहिए। हमको सोना मिले, गहना मिले, मतलब रुपए पैसे मिले, वो कुबेर की पूजा करते हैं। तो तरह तरह के लक्ष्मी की लोभ लालच के लिहाज से पूजा करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं अगर उनको बिजनेस में लाभ हो जाता है तो वो सुखी हो जाते हैं, तुरंत खुश हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्षणिक खुशी मिलती है। अगर फिर घाटा हो गया तो फिर लटक जाता है उनका मुंह, ठीक है, सूख जाता है, दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी वास्तव में सुखी नहीं रह सकते। एक इंसान को हमेशा चाहिए कि वो खुशी और गम दोनों में रहे सम, ठीक है। क्या आपको अभी आना चाहिए? ये समय है सर जी, आइए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बाबू। कभी भी याद रखिएगा, मनुष्य को अपने जीवन का फैसला करने का अधिकार खुद को देना चाहिए और खुद सत्य की राह पर चलनी चाहिए। खुश रहिए बाबू, मे यू लिव लॉन्ग। याद रखिए बाबू, बहुत अब छोटी नदियां हैं, जितनी भी प्रकार की नदियां हैं ना, वो वर्षा के दिनों में उफान आ जाता है, पानी चरम पे हो जाती है तो इधर उधर दहा देती है। तो क्षुद्र नदी है वो सब। थोड़ा सा धन आया तो ए कौन है मेरे जैसा बोलेगा तू, तो इधर उधर अलबला जाते हैं। वो समझने की कोशिश कीजिए कितने दरिद्र हैं। तो जब किसी को भगवान मिल जाते हैं ना, यानी सत्य मिल जाता है, यानी ज्ञान से जब वो सत्य को देखने लगता है, विवेक का जन्म हो जाता है, तो वो कभी भी घमंड नहीं करेगा, वो कभी भी दहाएगा नहीं। कितना भी पानी आएगा वो शांत रहेगा। जैसे सागर देखते हैं, अगर एक भी सागर चाहे तो पूरी पृथ्वी को दहा दे, फिर भी बाबू सागर शांत रहता है। सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। तो इसलिए हमें ये देवता वो देवता वो देवता वो देवता का पूजा करके सोने चांदी हीरे जवाहरात मांगने के बजाय, अच्छा खाना पीना मांगने के बजाय, शरीर मांगने के बजाय हमें सत्य को मांगना चाहिए। परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेवा करनी चाहिए। और किसी भी छोटे मोटे चीजों में लिप्त नहीं होना चाहिए। जिसको सब कुछ मिल जाएगा वो भला थोड़ा थोड़ा क्यों लेगा, है ना। सागर को किस चीज की कमी है तो वो क्यों बांट रहा है। वो जानता है कि वो एक बार गुस्सा गया तो सब खत्म कर देगा। आपको सभी कोई को चाहिए बाबू कि आप अच्छे पोशाक का लोभ लालच त्याग दे, गहने जेवर का लोभ लालच त्याग दे। वो हमको ये बोला, वो हमको वो बोला, इन सब पर ध्यान ना दे। जो सही है आपके लिए वो करें। अपने अंदर से मजबूत बनाए कि हमको क्या करना है।
ये सबसे जरूरी चीज है बाबू, क्योंकि सुख दुख तो जिंदगी में ऊपरी अवस्था है, लगा रहता है। अगर सुखी आप होना चाहते हैं, दुखी आपको अगला करना चाहते हैं। आपका विचार अगला से मेल नहीं खाएगा, अगला कुछ गलत बात बोल दिया, आप दुखी हो गए, तब वो वैसा तो चलता रहेगा। उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, जिंदगी के आखिरी सांस तक वही काम करते रहना है आपको। जो ऐसा है वही व्यक्ति स्थिर है। याद रखिएगा बाबू कि जो आदमी चाहे कुछ कोई भी काम करता है कुछ पाने के उद्देश्य से, ठीक है, उस आदमी का वो कर्म निम्न श्रेणी का है, यानी छोटा कर्म है, ठीक है। और जो आदमी, याद रखिएगा बाबू, भलाई के उद्देश्य से काम करता है, कुछ पाने के उद्देश्य से नहीं, उस आदमी का वो कर्म बहुत ही उन्नत अवस्था का है। और जो आदमी कुछ पाने के उद्देश्य से नहीं करता है, भलाई के उद्देश्य से तो एकदम नहीं करता है, बल्कि दूसरे को नुकसान देने के उद्देश्य से करता है, ठीक है, वो आदमी का वो कर्म अत्यंत ही नीच श्रेणी का है, बहुत ही गंदे स्वभाव का है। कई ऐसे समाज में लोग मिलेंगे जिनकी बुद्धि नीचता ने हर ली है। कलयुग के अवतार मिलेंगे कई सारे, और ऊंचे ऊंचे पद पे भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा याद रखिए कि पाप और पुण्य दो शब्द है, जिसमें से लोग चाहते हैं कि हम पुण्य करें और पाप न करें, दोनों ही से मुक्त करिए। पाप भी बेकार चीज है तो पुण्य भी, दोनों ही बंधन है, बंधन को काटिए, पुण्य से भी ऊंचा होइए, है ना। ऐसा बनिए कि आप इतना हल्का कर लीजिए कि परमात्मा में विलीन हो जाइए। हर कर्म को बस कर्म को काटने के लिए कीजिए, कर्मों में इतने कुशल बनिए कि उसका फल त्याग दे। जो व्यक्ति बाबू किसी भी भौतिक चीजों के चक्कर में नहीं रहता, बल्कि अभौतिक चीजों के चक्कर में रहता है, जैसे अच्छा ड्रेस, इसके चक्कर में नहीं रहे। आज कौन लड़का या लड़की जो है वो अच्छा जीवन साथी के लिए सोमवारी नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो करना अच्छी बात है, स्वाभाविक तौर पर सुखी होने के लिए करिए। ये नहीं कि लोभ लालच के चक्कर में उनको अच्छा जीवन साथी मिलेगा इसलिए हम भगवान को चलो थोड़ा सा बेवकूफ बना देते, भगवान की नजर में थोड़ा सा अच्छा बन जाए, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। हम लोगों की बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि भगवान को बेवकूफ बना पाए। फल का त्याग बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है। आपको पिछली बार भी बताए थे ना, मैम के जीवन में आने के लिए याद रखिए, ये मेरा अपना है, ये पराया है। वो कुछ गलत बात बोले तो चुपचाप सुन लेते हैं, और वो सही भी बात बोला तो चलो उससे लड़ लेते हैं, वो कमजोर है तो उससे लड़ लेते हैं। ये बड़ा है रिश्ते में या बड़ा ताकतवर है तो चलो गलत बात बोला तो ही दब करके रह लेते हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे आपका नाश हो जाएगा। ये सब दलदल है, इसमें धंस जाओगे। अगर कोई सही बोल रहा है, कमजोर भी है, ठीक है, गैर भी है, उसकी बातों को सुननी चाहिए। उम्र में छोटा भी है तब भी सुनना चाहिए। कोई गलत बोल रहा है, अगर वो अपना है तब भी मत सुनिए, उम्र में बड़ा है तब भी मत सुनिए, अगर बलवान है तब भी मत सुनिए। बाबू समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों का नाश हो जाता है जो बुराई का साथ देते हैं बाबू, उनकी आंखों से चमक खत्म हो जाती है।
कोई ये बोलेगा, ये इधर ज्ञान देगा, कोई उधर ज्ञान देगा, कोई उधर ज्ञान देगा, कोई उधर ज्ञान देगा, रात दिन ज्ञाने कान में जा रहा है। ठीक है, तो वो सब भटकाने वाला ज्ञान है, उन सब के चक्कर में नहीं पड़िए। किसी के दादाजी का ज्ञान लेकर के क्या होगा, किसी के पापा का ज्ञान लेकर के क्या होने को है, झकमार ज्ञान लेकर के, झोला छाप ज्ञान लेकर के क्या करेंगे, नीम हकीम खतरे जान। कोई ऐसा आदमी मान लीजिए जिसको डॉक्टरी का डिग्री मिल गया है, लेकिन एक भी दवाई का नाम नहीं जानता है, वैसा आदमी अगर ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा, या दवा देगा तो क्या होगा, मरेगा ही ना। तो वैसा डॉक्टर बनने का जरूरत है, और ऐसे डॉक्टरों से अपना इलाज कराने का दिमाग का, दिल का जरूरत नहीं है। आपके सर को बहुत तरह के लोग ज्ञान देने आते हैं, इधर उधर 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 उधर, अरे लेकर के आकर दूंगा, पागल हो गया हूँ क्या। एक लड़का ज्ञान देने आ रहा है, सर लड़की से हमको जरा बात करवा दीजिएगा ना। अरे वो आपका बहुत रिस्पेक्ट करती है, आप मेरे पाँव छू लेगा, आप मेरे लिए भगवान है सर। अरे गधा, तो हम क्यों बात करवा, तू गलत करेगा, फंसेंगे हम, नहीं करवाएंगे तो क्या करोगे। तुझे जरूरत है रिश्ता लेने एक सिस्टम होता है ना, जा उसके घर पे उसके माँ बाप से बात कर, जा उसके माँ बाप से बात कर, माँ बाप अगर राजी हो जाते अपने मम्मी पापा को भेजो। बहुत तरह के लोग हैं बाबू, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब दलदल है, अगर हम साथ दिए होते तो आज बच्चों के नजर में इतने अच्छे नहीं होते। बच्चों ने एक साधारण से इंसान को, मिटने वाले शरीर को धारण करने वाले व्यक्ति को अशोक सर बना दिया, कितना बेशुमार प्यार दिया। पैसे कितने आए गए, लेकिन आप लोगों का प्यार कभी खत्म नहीं होने वाला। ये सब आपके बुद्धि को भटका देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई इधर से ज्ञान दे, पापा कुछ बोलेंगे, मम्मी कुछ बोलेंगे, दादा कुछ बोलेंगे, भैया कुछ बोलेंगे, दीदी कुछ बोलेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि बस हाँ ही करना है, सहेली दोस्तों के साथ रहना है और उम्र खत्म करना है, थोड़ा इससे झगड़ा करना है, थोड़ा उससे झगड़ा करना है, उम्र खत्म करना है। जिंदगी का असली मकसद क्या है, उस परमात्मा की प्राप्ति ना, यानी सबसे अच्छा होना। जितने भी लोग महापुरुष हुए हैं या महादेवी हुई हैं, वीर हुए हैं, वीरांगना हुए हैं, बिना परमात्मा की प्राप्ति के कैसे हो सकते। बिना सत्य के राह पे चले हुए तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक का नाम बताओ, अगर कोई आगे बढ़ने का रास्ता है तो सत्य ही है बाबू। याद रखिए बाबू, जो सत्य की राह पे चलता है, जो आजाद है, उसके वचन हमेशा मीठे होते हैं। वो कड़वा भी बोलेगा ना तो उसमें भी ज्ञान रहेगा, समझाएगा। वो दूसरे का नुकसान करने के लिए कभी नहीं बोलता है बाबू। और उसकी बातों पे अगला गौर कर लेगा ना तो अगला को भी बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। उसकी बारिश कभी बाढ़ नहीं लाती, रिमझिम फुहार होती है बाबू। समझने की कोशिश कीजिएगा, रिमझिम फुहार भिनाते हुए भी भिनाती नहीं है। उसकी बारिश बहुत प्यारी होती है, ज्ञान की बारिश। चलिए बुक निकाल लीजिएगा।